अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इज़ा सलीम। क्या करती हैं आप? मैं बीएस केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। बीएस केमिस्ट्री। अच्छा, हमने ये पूछना था ना, आपको पता होगा मिड्स हो रहे हैं आजकल। जी हो रहे हैं। हो रहे हैं, अच्छे खत्म हो खासे गए हैं। आपके? नहीं, अभी हमारे 2 पेपर्स हुए हैं और 2 रहते हैं। कैसे हुए? पहला तो अच्छा हो गया, आज वाला बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। अच्छा हुआ है। अच्छा, हमने ये पूछना था कि लड़के ज्यादा चीटिंग करते हैं या लड़कियां? माहिर कौन होता है ज्यादा? अगर लड़का लड़की की आपस में बनी हो तो फिर दोनों चीटिंग कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो दोनों एक दूसरे की चीटिंग करेंगी ना। ज्यादा कौन करता है, यानी कि लड़कियां करती हैं या लड़के? लड़कियां करती हैं लड़कियां ज्यादा। करती हैं। तो लड़कों का तो हमें पता है, क्योंकि मैं भी लड़का हूँ, कि कैसे करते हैं। लड़कियां कैसे करती हैं? मैंने ये सुना है कि लड़कियों को पता ही नहीं चलता चीटिंग कर रही। अब आपको बता दिया तो फिर हम चीटिंग कैसे करेंगे? नहीं नहीं, हमें बताएंगी। और या जिनको नहीं पता चीटिंग चीटिंग करना, हो सकता है हम लड़के ऐसा करते हैं कि सबके सामने कर रहे होते हैं, ओपनली बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम फंस जाते हैं। लड़कियां नहीं फंसती। तो हमें बताएंगे, हम लड़के हैं ना, हमारी हेल्प होगी। हमने अगर चीटिंग करनी भी हो ज्यादा से ज्यादा तो हम मतलब फिंगर से इशारे कर लेते हैं कि 1 2 3 4, या फिर हाथों पे लिख लिया हमने। उसके अलावा जो हमारे डेस्क हैं उस पे 1 2 लफ्ज हमने लिख लिए तो लिख लिए, इससे ज्यादा हम नहीं करते। इससे ज्यादा नहीं करते, यानी कि फिंगर से एमसीक्यूज की चीटिंग का बता रही है ना? यूज हो जाता है या ग्रुप में बैठ जाते हैं सारे, और उसके बाद बस फिर पता होता है कौन पढ़ने वाला है, उसने दिखाना है, थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह। ये मतलब पहले से डिसाइड होता है कि वो वाली यहाँ बैठेगी और वो वाली यहाँ बैठेगी? ग्रुप मतलब पूरा होता है, वो बस ग्रुप ने साथ बैठना होता है, बाकी जो जहाँ मर्जी बैठ जाए। अच्छा, ये जो बूटी वाला सीन है, पता होगा आपको? वो मैंने एक दफा सिर्फ किया था 3rd सेमेस्टर में। वो असल में ना कोई और लेके आया था बूटी। उसने ना वो माइक्रो होती है ना, उसने वो बनवाई हुई थी। मैंने कहा माइक्रो? हाँ, वो जो माइक्रो से वो बिल्कुल छोटा सा, छोटा हो जाता है। तो उसने बनवाई थी। मैंने कहा जरा दिखाएं, मुझे ना ये सवाल नहीं आता। उन्होंने कहा सिस्टर ये तो मैं अपने लिए बना के आए हूँ, आप मतलब क्या करेंगे? मैंने कहा अच्छा पहले मैं लिख लूंगी, फिर उसके बाद ना आप मतलब लिख लीजिएगा। तो मैंने लिख लिया और बड़ी मुश्किल से जब मैंने उन भाई को दिया, वो पकड़े गए। भाई पकड़े गए? भाई पकड़े गए। लिखा आपने, पकड़ा हो गया। जो बेचारा बनवा के लाया था, मैंने उसे मिन्नतें की। मैंने कहा मैं कर लूं पहले, जब मेरा काम हो गया। अभी मैं निकलने ही लगी थी, पीछे से पता लगा वो पकड़ा गया। मैं इतनी एम्बेरस हुई, मैंने कहा मुझे तो दिल में गालियां ही दे रहा होगा। नहीं, उस बेचारे का फिर तो पेपर कैंसिल हो गया होगा। नहीं, पकड़ा गया तो पेपर ही cancel। पकड़ा गया, लेकिन वो आखिरी सवाल था ना, तो फिर मैंने उससे पहले, वो बेचारा मुझसे मांग रहा था, तब मैंने कहा आप आखिरी सवाल जी छोड़ें, अभी आप बाकी पेपर कर लें। तो उस लड़के ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, बाद में फिर जरूरत पेश आ सकती है, इसलिए क्या कह सकते हैं। पेश आ सकती है। अच्छा, दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी में लड़के होते कैसे हैं? ये तो पेपर में आपने बता दिया ना, अच्छे हो गए, उसने दे दी अपनी बूटी, आपके लिए उसने अपना पेपर कुर्बान कर दिया, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन वैसे कैसे होते हैं लड़के? किस हिसाब से आप पूछना चाह रहे हैं? यानी कि अच्छा भी बता सकते हैं, बुरा भी बता सकते हैं लड़कों के बारे में? लड़के बस यूनिवर्सिटी के इस तरह के होते हैं कि होना ना होना एक बराबर ही बात है। मतलब हम यूनिवर्सिटी आते हैं, सुबह सुबह लेक्चर्स लेते हैं, कोई वजह नहीं होती हमारे यहाँ रुकने की, हम वापस चले जाते हैं। वैसे 2 4 लड़के जो हैं वो 100 में 2 4 अच्छे इस तरह होंगे कि बस उनका इखलाक अच्छा होगा, बाकी तो इस तरह शाहरुख खान की सेकंड कॉपी लग रहे होते हैं। सेकंड कॉपी। और जो 2 तो 100 में से अच्छे होंगे, उनका बता दिया। जो 98 आप बता रही हैं कि बुरे हैं, उनमें क्या बुराई है? सबसे पहले तो वो इस तरह लड़की को देख रही होती हैं जैसे एलियन दुनिया पे उतर आते हैं। मतलब वो इस तरह देख रहे होते हैं कि अरे लड़की तरसी हुई निगाहों से। तरसी नहीं, तरसी हुई निगाहें एक तो होती है ना गंदी वाली निगाहें, वो तरसी हुई निगाहें नहीं होती, वो हैरानगी वाली होती हैं। पहली दफा देख लिया इस तरह। उसके अलावा कुछ में बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है। मतलब वो पंजाबी में थोड़ा सा कहते हैं ना मुंह ना मत्था, और इस तरह ही एटीट्यूड दिखाना। फिर भी अच्छा, दूसरा ये जो तरसी हुई निगाहों वाला कह रही हैं आप देख लेती हैं कि ये तरसा हुआ ऐसे देख रहा है, ऐसे नजर में। ऐसों के लिए पहला लफ्ज जो जुबान पे आता है क्या आता है? सस्ते। सस्ते। तो कहती भी हैं? कह भी देती हूँ। तो आगे से क्या कमेंट आता है? आगे से ठीक है। आगे से एक दफा यूं ही हुआ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो एक ना पठान लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था, तो मैं गुजरी थी, तो कहता कि ना माड़ा हम तो मर ही जाएगा। मैंने इग्नोर किया। फिर मैं वापस समोसे लेके आई, मैं वापस आई थी कैंटीन से, फिर कहता हम तो मर ही जाएगा। मैंने कहा मर ही जाओ। आगे से कहता माड़ा तुम्हारे बगैर कैसे मरेगा। आगे से इनको क्या कहे बंदा है। नहीं, मतलब ऐसों को तो ऐसा कमेंट करते हैं कि बंदा कुछ कह भी नहीं सकता इनको। और दूसरा ये कि ये जो कमेंट और भी करते हैं, जैसे कहते हैं ना हम मर जाएगा ये वो, और लड़के क्या कमेंट करते हैं लड़कियों पर? वैसे आज तक यूं हुआ नहीं 2 4 केसेस के अलावा कि किसी ने कुछ कहा हो, वरना इस तरह दूर से आए है इस तरह तो करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तक आपको कोई आके फिजिकली तंग नहीं करता ना, फिर तो यूनिवर्सिटी में बोलते रहे। बोलने वाले तो बहुत होते हैं, यानी कि बोलने वाले बहुत हैं, उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए जब तक वो आपको पर्सनली कुछ ना कहे। वरना फिर यूं तो हजारों लोग बोलेंगे, आप किस किस का जवाब देंगे। अच्छा, आपको पता है लड़के ब्लैकमेल भी करते हैं? तो वो क्यों करते हैं? और करने में ब्लैकमेलिंग क्या करते हैं ऐसा जो लड़की ब्लैकमेल हो जाती है?
सबसे ज्यादा जो ब्लैकमेलिंग एक्चुअली हम जिस सोसाइटी में हैं, वहाँ पे ना जो बड़े भी हैं या सोसाइटी वो समझती नहीं है इन चीजों को। मतलब अगर पिक्चर फॉर एग्जांपल है, एक लड़का पिक्चर दिखा कि मतलब ये इस लड़की की पिक्चर मेरे पास है, वो सोसाइटी या बड़े नहीं ये देखते कि उसके पास वो पिक्चर किस तरह आई है। बस वो कहते हैं हाँ यानी इसके पास ये पिक्चर है इसकी, तो बस फिर ना अब यानी ये लड़की इसके साथ जी सेट थी। मतलब अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इवन के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझते नहीं है कि भाई आप वजह पूछें क्या सिचुएशन रही होगी या कुछ इस तरह। फिर आगे से जो लड़के होते हैं वो लड़के कहलाने के, मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। उनको चूड़ियां पहना के ना बंदा वैसे ही छोड़ दे कहीं पे कि जाओ नाचो। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए, और वो देख के ही जज कर लेते हैं कि यानी कि पिक देख ली, आप सही कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि इसके साथ सेट होगी। तो जो देख के जज करते हैं उस पे आप क्या कहेंगी कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, देख के नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी यूं ही 2-3 दफा हुआ है। इंसान है, इंसान से गलती हो ही जाती है। तो देख के बंदा कुछ और लग रहा होता है, लेकिन सामने जब आप बात करते हैं, इवन कि मेरे बारे में भी मेरी क्लास फेलोज, सारे जितने क्लास फेलोज थे उनको लगता था कि बहुत रूड है और इस तरह। बात यह है कि हर किसी के साथ हंस हंस के नहीं बोला जा सकता। हर किसी की अपनी नेचर होती है, और जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से ही मतलब हंसते हुए बात करें। आपकी लाइफ में स्पेशल कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं। अगर आपने हर किसी के साथ ही हंसना तो फिर आपकी अपनी वर्थ नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है यार, जिसके साथ माइंडसेट इंसान का मिलता है ना उसके साथ बंदा कहता है कि इसके साथ मैं इजी हूँ, उसके साथ रह सकते हैं। चलें ठीक है, शुक्रिया।